सत्संगत जी, प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी संत महापुरुष माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। आज का विषय है कर्मों की गति। सत्संगत जी, साखी को ध्यान से सुने। सत्संगत जी, आजकल लोगों को ये बहुत बड़ा भ्रम होना शुरू हो गया है कि मेरा कोई क्या कर लेगा, अगर किसी के साथ बुरा कर भी लिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पर उस परमेश्वर के दरबार में सबका लेखा जोखा चलता रहता है और सबको अपने अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है। जब कोई दुख तकलीफ आती है तब हम भगवान को कहते हैं और पूछते हैं कि ऐसे हमारे कौन से कर्म थे कि हमें ये दुख देखना पड़ रहा है। बस हम लोगों के पास हमारे पुराने कर्मों का लेखा जोखा नहीं होता, इसलिए हम दुखी होकर रह जाते हैं। सत्संगत जी, ये कहानी एक महिला की है। वो बहुत ही धर्म कर्म में ध्यान रखती है, हर समय प्रभु का नाम लेना, सत्संग में जाना, गुरु के आश्रम में जाना, बहुत सेवा करती, किसी को गलत नहीं बोलती थी, सबसे प्रेम से साथ रहती थी। सत्संगत जी, बस उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही दुख था कि उसका पति रोज उससे झगड़ता था, रोज उसके साथ मारपीट करता था, किसी न किसी बात पर रोज झगड़ा करता था। एक दिन मैं अपने गुरु महाराज जी के पास गई। महाराज जी से उसने प्रश्न किया, हे गुरुदेव, मेरे ऐसे कौन से पाप कर्म है कि मेरा पति मुझे रोज मारता है, मुझसे रोज झगड़ा करता है। मैं जैसे जैसे आप मुझे भजन सिमरन बताते हैं मैं वैसा करती हूँ, सेवा भी करती हूँ, पर मुझे इस समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा। सत्संगत जी, गुरुजी से पूछते हैं कि क्या वह तुझे घर में कमाकर पैसे लाकर देता है, तेरे खाने पीने पर तो कोई बंदिश नहीं लगाता। तो उस औरत ने कहा, जी हाँ, वह कमाकर सारे पैसे मुझे लाकर देता है, मेरे खाने पीने पर भी कोई दिक्कत नहीं करता, पर पता नहीं क्यों छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है उसको और हाथ उठा देता है। तो गुरुजी ने कहा, फिर बिल्कुल ठीक है, अगर वह तुझे कमाकर सारी कमाई तुझे दे रहा है और रोटी भी दे रहा है। तो उस महिला ने सोचा, अब मैंने गुरु महाराज जी को अपनी समस्या बता दी है तो शायद मेरा इस समस्या से छुटकारा हो जाए। सत्संगत जी, कुछ समय बाद फिर महिला अपने गुरुजी के पास जाती है और अपना दुखड़ा रोती है और कहती है कि महाराज जी, मैंने आपके पास अपनी प्रार्थना भी करी थी और अभी भी मेरे पति में कोई सुधार नहीं हुआ, मेरा ऐसा क्या कसूर है। मैं इस जन्म में तो सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी कर रही हूँ, गरीब लोगों की भी सेवा कर रही हूँ, भूखे को रोटी भी दे रही हूँ, पर मुझे जो पति सुख मिलना चाहिए वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। मेरे घर में होने वाली आमदनी भी ठीक ठाक है। तो गुरु महाराज जी ने फिर उससे वही प्रश्न किया कि क्या तुझे वह कमाकर कमाई तेरे हाथ में दे रहा है और तेरे खाने पीने पर तो कोई बंदिश नहीं रख रहा। तो उस महिला ने फिर वही जवाब दिया, नहीं, ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, बस मुझे उसके झगड़ा करने से और मारपीट करने से दिक्कत है। सत्संगत जी, गुरुजी ने कहा, सुनना चाहती है तो सुनते और हिम्मत रख की जिस पति के साथ तू रह रही है, ये पति तेरा पिछले जन्म में सौतेला बेटा था, तो रोज सुबह शाम उसे मारती थी और कई कई दिन तक उस बेचारे को खाना नहीं देती थी, उसे भूखा सोना पड़ता था। आसपास के लोग आकर उसको खाना देते थे, उसको तेरी मार से बचाते थे, इसलिए मैं तुझसे बार बार यह पूछा था कि तुझे वो रोटी दे रहा है। तो महिला को महाराज जी ने कहा कि तूने जो कर्म किया है उसका भुगतान तो तुझे देना ही पड़ेगा, इसलिए कभी भी कर्म करते हुए यह मत सोचो कि हमें कोई नहीं देख रहा। सत्संगत जी, वो ऊपर वाला सर्वशक्तिमान है जिसके पास हमारे सभी कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब हमें आज नहीं तो कल किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्म करते हुए यह जरूर ध्यान रखें कि कर्मों का भुगतान हमें खुद ही करना है, कोई और हमारी जगह पर कर्मों का भुगतान नहीं करेगा। सत्संगत जी, अगर आप सभी को आज की साखी
अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूले। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।